भगवान कैसे, इस विषय पर वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज ग्रंथ में मैंने लिखने का प्रयास किया। संसार में जितनी भी मूर्ति दिखाई देते हैं उसे शिल्पकार ने अपनी कला से बनाए हैं, जिसके आज आप जब तब कर अपनी समय और शक्ति को गंवा रहे हैं। आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आपको सभी मूर्ति को इतिहास के पन्ने में कैद कर लेना चाहिए। जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विहार, गिरजाघर बने हुए हैं, वहां जाकर स्वयं की शक्ति को पहचान जाएंगे और मन में पवित्रता आएंगे तो आपके पूजा स्थल जाने का अर्थ निकल पाएगा। इसके विपरीत जीवन के समय को सिर्फ आडंबर करने में न गंवाएं। अगर आप भगवान को घर बैठे एहसास कर पाएंगे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, विहार जाने में लगा समय बच जाएगा और एक आविष्कार भी हो जाएगा। पत्थर की मूर्ति अपनी भावनाओं को बोलकर बता नहीं सकता है। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक नियमानुसार ही नहीं बल्कि भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, ईसा के नियमानुसार भी जिसमें जान होता है वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, बात करता है, कर्म करता है, सोचता है। लेकिन जिसमें जान नहीं होता है वह सिर्फ एक मुर्दा होता है, जिसके कारण से सजीव की तरह नहीं कर सकता है। पत्थर रूपी निर्जीव मूर्ति की भावना को अपनी विवेक से समझना होगा। जब आप अपने विवेक का प्रयोग करोगे तो भगवान कैसे शब्द का भी उत्तर जान जाएंगे। संसार में पाए जाने वाले पत्थर की मूर्ति हो या मिट्टी की मूर्ति, उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर सफलता प्राप्त करने में ही सार्थक होगा। मूर्ति को शिल्पकारों ने अपनी सर्वप्रथम अपनी कलाकृति के माध्यम से बनाया था, जिसका प्रयोग ध्यान को केंद्रित करने में होने लगा था। अगर आप अपने विचार, शक्ति, ध्यान को बिना मंदिर जाए केंद्रित कर पाते हैं तो अपनी समय और शक्ति को कर्म करने में लगाकर जीवन में कामयाब हो जाते हैं तो आपके लिए शानदार सफलता माने जाएंगे। लेकिन अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विहार, गिरजाघर जाकर भी स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे तो आपका वहां जाना व्यर्थ ही कहलाएगा। जब आप सत्य से परिचित हो जाओगे तो अपने मन रूपी मंदिर के सहारे आडंबर करने से बच जाओगे और अपने मन में ज्ञान की दीपक जलाकर जीवन में उजाला फैलाओगे। विज्ञान के आविष्कार से संसार में परिवर्तन हुआ है, जो वैज्ञानिकों ने मन में ज्ञान की दीपक जलने के कारण संभव हो पाया है। विज्ञान के आविष्कार से संसार में परिवर्तन हुआ है, जो वैज्ञानिकों के मन में ज्ञान की दीपक जलने के कारण संभव हो पाया है। अगर वैज्ञानिकों के मन में ज्ञान की दीपक नहीं जला हुआ होता तो बाहर उजाला हो ही नहीं पाता। अगर आप भी वैज्ञानिकों की तरह संसार में योगदान देना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के समय को कर्म करने में ही लगाए, जिसका परिणाम आपको स्पष्ट नजर आने लगेगा। जीवन में अपनी समय और शक्ति का प्रयोग सही दिशा में लगाओगे तो आप एक विकसित मनुष्य की योग्यता को कायम रख पाएंगे। इसके विपरीत करोगे तो आदि मानव ही कहलाओगे। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी के समय और शक्ति को सिर्फ मूर्ति पूजा करने में लगाएं, कर्म नहीं किए और जीवन का समय व्यर्थ हो गया। जिससे हमें सीखना चाहिए कि हमें उन लोगों की तरह अपनी जीवन को व्यर्थ नहीं बनाना है। ऐसा तो नहीं है कि संसार के प्रथम मनुष्य आप ही हैं, जिससे आप स्वयं को भूल जाएंगे। संसार से आज जो मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को व्यर्थ होने से बचा सकते हैं। अपनी शक्ति को कर्म में लगाते हुए आविष्कार कर उत्पादन करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका जीवन सफल ही कहलाएगा। कुछ यादगार लाइन। संसार में जितने भी मूर्ति दिखाई देते हैं उसे शिल्पकार ने अपनी कला से बनाए हैं, जिसके आज आप जब तब कर अपनी समय और शक्ति को गंवा रहे हैं। आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा लाइन, पत्थर रूपी निर्जीव मूर्ति की भावना को अपनी विवेक से समझना होगा। जब आप अपने विवेक का प्रयोग करोगे तो भगवान कैसे शब्द का भी उत्तर जान पाओगे। दोस्तों, आपको भगवान कैसे विषय पर वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज के ग्रंथ में मैंने बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।